और विधानसभा चुनाव में तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतर चुके हैं। वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री फेस पर हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश का चुनावी रण जिसमें कई दिग्गज चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, उनमें से एक नेता ऐसे भी हैं जिनमें अपार संभावनाएं देखी जाती है, तो साथ ही साथ एक वर्ग उन्हें मध्य प्रदेश का भविष्य भी मानता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस वक्त हम चौपर में हैं और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त हमारे साथ है, उनसे चर्चा भी करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। सर, आप 3.5 साल से बीजेपी में हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति किस तरीके से देखते हैं आप? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 सालों में एक बीमारू राज्य को एक बेमिसाल राज्य में परिवर्तित किया है और उसी के साथ जो हमारी जन कल्याण योजना है, उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता 5वीं बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ स्थापित करेगी। आपकी जनसभाएं देखी जा रही हैं सर, अपार भीड़ उस जनसभाओं में देखने को मिल रही है। 2018 का चुनाव हमने देखा, चंबल संभाग में कहा जाता है कांग्रेस ने जीत दर्ज करी, उसके पीछे वजह आप थे। इस बार भी क्या वो फायदा बीजेपी को आपके चेहरे का मिलेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल की मजबूती जनता के साथ रिश्ता और कार्यकर्ता की मेहनत होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल अकेले क्यों, प्रदेश का हर एक अंचल, हर एक संभाग उत्कृष्ट नतीजे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करेगा। इस बार सर देखा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हैं, सीएम का फेस इस बार नहीं है। ये एक रणनीति का हिस्सा या कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश? हर एक राज्य में अलग अलग नीति होती है। मध्य प्रदेश में एक यूनाइटेड कोशिश रही है सभी को साथ में लेकर, पर मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में, अधोसंरचना के क्षेत्र में अगर किसी को इसका की जिम्मेदारी दी जाती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि 90% या 90% से भी ज्यादा शिवराज सिंह चौहान जी को जाती है। मध्य प्रदेश का एक युवा वर्ग सर आपको बहुत पसंद करता है। क्या लगता है आपको संगठन कल को आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में दे सकता है? आप अपने आप को कहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति में पाते हैं? क्या मुख्यमंत्री के चेहरे की दौड़ में आप भी, जबकि प्रधानमंत्री खुद आपको पसंद करते हैं सर? गौरव, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं ना 2018 में मुख्यमंत्री के दौड़ में था, ना आज मैं मुख्यमंत्री के दौड़ में हूँ। सिंधिया परिवार की सोच विचारधारा कुर्सी की नहीं होती, सेवा भाव की होती है, जनता के दिल में विश्वास पाने की होती है और उसी सेवा भाव के साथ पिछले 2 दशकों से मैंने जनसेवा का पद अपनाया। मध्य प्रदेश में सर कुछ गुट के नाम चल रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि नाराज गुट है, एक तरफ कहा जा रहा है शिवराज गुट है, एक तरफ कहा जा रहा है कि महाराज गुट है। क्या लगता है आपको कि इस तरह की स्थिति अभी है? आपको कहीं कुछ गुट दिख रहा है? अगर कोई गुट नहीं, लेकिन अगर कोई विचारधारा दिख रही है तो झूठ, फूट और लूट की विचारधारा कांग्रेस पार्टी में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी में ये जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, ये बीजेपी को समझते ही नहीं है। बीजेपी में कोई गुट नहीं होता, बीजेपी में बीजेपी का कार्यकर्ता होता है और इसलिए जो झूठ फूट की सरकार ने पिछले 18 महीनों में, जब 18 महीनों की सरकार थी, पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को गड्ढे में डाल के रख दिया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। आज जनता उसे अच्छी तरह से पहचानती है।
कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बीजेपी का झूठ बोलने का जो कैपेसिटी वो बढ़ती जा रही है। आपने कुछ दिन पहले ही एक झूठ बोले कहुआ के मुहावरे से कांग्रेस पर भी निशाना साधा था और एक बड़ा आरोप लगाया था कि फर्जी किसान कर्जा के जो सर्टिफिकेट थे वो आपके माध्यम से बंटवाए गए थे। कितनी सच्चाई सर? ये सत्य है। और अगर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, कांग्रेस ने क्या बोला था 2018 में जब कहा था किसान के कर्जे को माफ करेंगे, अतिथि शिक्षक की नियमितीकरण करेंगे, युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे, क्या हुआ उन वादों का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, इस बात को कहा जा रहा है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे विधानसभा चुनाव, और क्या लगता है आपको जो गारंटी उनके माध्यम से दी जा रही है उसका कितना असर जमीनी स्तर पर होगा? मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि ये एक संयुक्त मोर्चे के आधार पर बीजेपी लड़ रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का आगमन मध्य प्रदेश में हो रहा है। अगर इस देश में देश की जनता एक व्यक्ति में विश्वास रखती है तो वो अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में रखती है। मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से बीजेपी की सरकार रही है। इस बार फिर अगर सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार, जैसा कि बीजेपी कहती है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो मध्य प्रदेश का विकास और तेजी से होगा। आपको क्या लगता है सर अभी कहां और काम करना मध्य प्रदेश में बचा है? मध्य प्रदेश किसी भी राज्य का विकास कभी संपन्न थोड़ी होता है। अगर आपने बहुत सारा अचीव किया है तो आगे जाके आपको और भी अचीव करना है। विकास का चक्र निरंतर होता है। जो काम समाप्त होते हैं तो 10 काम और शुरू हो जाते हैं। ये चक्र तो चलेगा और बीजेपी का कार्यकर्ता और नेतृत्व इस चक्र में जूझेगा और मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर प्रथम राज्य बनाने में पूर्ण मेहनत करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। धर्म की राजनीति को लेकर सर कहा जाता है, आरोप लगाती है कांग्रेस लगातार कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। विकास का एजेंडा बीजेपी का प्रमुख मुद्दा रहा है। क्या लगता है सर ये मुद्दा क्या डाइवर्ट होता है? और इसलिए तो कांग्रेस की सरकार के समय में बीएसपी चलती थी। कांग्रेस की सरकार, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, लापता सरकार थी। सड़क लापता, पानी लापता, बिजली लापता, और इसलिए आज 44,000 किलोमीटर से 18 साल में मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी। इसलिए 5,000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता से आज 39,000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता हो गई है। इसलिए सिंचाई के क्षेत्र में 7,67,000 हेक्टेयर सिंचित होने से आज 48 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में भूमि सिंचित हुई है। ये कमाल है डबल इंजन की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास बीजेपी का मुख्य एजेंडा रहा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी विकास के एजेंडे के साथ ही बीजेपी उतरी है। साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को आने वाले समय में विकास के रास्ते पर ले जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट डब्बे के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चले इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।